अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं महफूज पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा निगार फातिमा। महफूज पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमने आवाज़ उठानी है अपने बच्चों के लिए, जिसमें हमने अपने बच्चों को महफूज बनाना है। एक ऐसा प्रोग्राम जो उन बच्चों के लिए है जो मासूम, मजलूम और कमसिन हैं और जिनको बेदर्दी से कुचल दिया जाता है। हाल ही में सियालकोट में होने वाले सानहे को अगर हम देखते हैं, आयत नूर को किस तरह बेदर्दी से कुचल दिया गया। इससे हम अगर पीछे थोड़ा सा जाते हैं और 2015 में 230 बच्चों को कसूर में ज्यादती का निशाना बनाया गया और उनकी वीडियोस बनाई गई और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, फिर उनके माँ बाप को और उनको ब्लैकमेल किया गया। मिशाल एक ऐसी बच्ची जिसको में किसी भी जिसके लिए कोई भी वकील हायर नहीं हो रहा था। इसके हम अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हमें ज़ैनब केस मिलता है। ज़ैनब केस कत्ल केस के तकरीबन 2 दिन के बाद हम देखते हैं कि एक और ज़ैनब की लाश हमें सरगोदा से मिलती है। आखिर इनके पीछे क्या वजूहात हैं और किस तरह हमने अपने माशरे को बनाना है और ये क्या वजूहात हैं और क्या असबाब हैं जिनकी वजह से ये केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शुरू में हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत अहद करते हैं कि हम मुजरिमों को सज़ा दिलवाएंगे। अगर मुजरिम पकड़े भी जाते हैं तो 2 दिन के बाद, थोड़े अरसे के बाद उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। हमारे अहद, हमारे वादे सब डरे के डरे रह जाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को जानने के लिए और देखने के लिए, पस मंज़र को देखने के लिए और इसकी एहतियाती तदाबीर को देखने के लिए और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए हम लेके आ रहे हैं आपके लिए प्रोग्राम्स नो चाइल्ड अब्यूज़, जो कि हमारी मेज़बान लेकर आएंगी सैयदा किंजा बतूल। अभी हम उनसे के पास ही चलते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि इस प्रोग्राम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं किंजा बतूल, तो हम इनसे बात करते हैं। जी किंजा, मुझे ये बताएं कि ये आए रोज़ जो बढ़ते हुए केसेस हमें इस तरह के देखने को मिल रहे हैं चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, तो आप क्या कहते हैं, इनकी क्या वजूहात हैं? मुझे लगता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। जब तक हम लोग अवेयरनेस नहीं देंगे अपने बच्चों को, अपने माशरे को, तब तक ये इनमें रोज़ ज़्यादा होते जाएंगे इसके कम होने की बजाय। ठीक है, तो क्या हमारा माशरा भी, ये जो जुल्म हो रहा है हमारे माशरे में, तो क्या हमारा माशरा और हम भी इसमें पूरे ज़िम्मेदार हैं? मुझे ऐसे लगता है कि हम सब इसके अंदर मुलव्वस हैं, क्योंकि माशरा हमसे बनता है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से इस तरह के केसेस को हम कम कर सकते हैं? अवेयरनेस दे के, उन लोगों को बता के, बच्चों को बाकायदा एक ट्रेनिंग दी जाए कि ये गुड टच है, ये बैड टच है। घर वालों को बताया जाए कि कोई भी आपका कितना भी सगा हो, लेकिन एक फासला ज़रूरी है हर एक से। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि किंजा बतूल ये अपनी एक NGO भी चला रही हैं और अभी अपनी एक वर्कशॉप लेके आ रही हैं जिसका नाम है नो चाइल्ड अब्यूज़। अब हम इनसे जानते हैं कि इन्हें उसमें क्या क्या अवेयरनेस देंगे और कौन कौन वहाँ पे शरीक होगा। जी किंजा। हम लोग बेसिकली ये एक दिन की कॉन्फ्रेंस है जो 13 सितंबर को लाइव होगी फेसबुक पे। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग बताएंगे कि आफ्टर चाइल्ड अब्यूज़ अगर हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, मेडिकल टिप्स क्या है, मेडिकल व्यूज़ क्या हैं। उसके लिए हम लोगों ने डॉक्टर अली हैदर ज्वाइन करेंगे हमें। ठीक है। उसके बाद एक लॉयर हैं, वो हमें बताएंगे कि आफ्टर चाइल्ड अब्यूज़ के बाद हम लोगों ने क्या क्या तरीक़ेकार करने हैं कि मुजरिम को सज़ा मिले। ये ऐसा ना हो कि मुजरिम हर तरह बाइज़्ज़त बरी होते जा रहे हैं, वैसे नहीं हो। उसके लिए हमारे पास सैयद अदील शराजी हैं। जी। उसके बाद हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट हैं सैयदा ज़ारा बतूल, वो हमें साइकोलॉजिकल व्यू बताएंगी कि मतलब हमारे जब हो जाता है एक बच्ची चाइल्ड अब्यूज़ हो जाता है, उसको शौक होता है, तो देन हमारी सोसाइटी को क्या करना चाहिए और बच्चे के माइंड में जो प्रेशर है उसको कैसे रिलीज़ करें। ठीक है, तो आप इसके लिए इसके अलावा क्या इक़दाम करेंगे? इसके बाद जब हमारी कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने ये सोचा है कि हम लोग जाके अवेयरनेस देंगे स्कूल्स में बच्चों को कि व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। अगर कोई आपको ऐसे करे तो चुप नहीं होना, वो चाहे आपका कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, आपने चुप नहीं रहना। गुड टच पे, बैड टच पे आपने बताना है घर वालों को कि इसने मेरे साथ ये किया, ये देखे बगैर। क्योंकि जहाँ तक मैंने अपने माशरे में जो देखा है अभी तक, वहाँ पर ये हो रहा है कि हम लोग इतने मतलब कह लें हमारे पास क्लोज रिलेशंस होते हैं जो हमारे साथ चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल। समटाइम ऐसे होता है कि सगे मामू सगे चाचू हो जाते हैं और इस तरह के रिलेशंस हो जाते हैं। तो उसके अंदर हमारा यही काम है कि हम लोगों ने बच्चों को बताना है कि कोई आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, बैड टच
होता है तो घर वालों को अवेयर करें इस चीज़। जी, ये तो आप बहुत अच्छी बता रही हैं। तो आपकी इस वर्कशॉप में अगर कोई और पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो किस तरह से करेगा, क्या इसका प्रोसीजर होगा? हम लोगों के पास एक फॉर्म है, वो ऑनलाइन फॉर्म है, लिंक उसका हम आप लोगों को दे देंगे, तो आप जी, ठीक है, दे दीजिएगा, उसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, आपको लिंक हमारे पेज से मिल जाएगा और नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जी ज्वाइन करें वर्कशॉप, ताकि आप लोगों को भी अवेयरनेस मिले और आप अपने बच्चों को भी समझा सकें, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक इंसान का या किसी एक ज़िंदगी का मसला नहीं बल्कि पूरे माशरे का। और आज ये आग दूसरों के घरों में लग रही है, दूसरे मासूम बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ इस तरह से हो रहा है। कल को ये आग इतनी फैल जाएगी कि हमारे घरों को भी अपनी लपेट में ले ले। हमारे साथ ईशा अख्तर मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं। ईशा, मुझे बताइए कि इस तरह के मुजरिम क्रिमिनल्स हमारे माशरे में ही मौजूद होते हैं, तो हम उनको किस तरह से पहचान सकते हैं? ऑब्वियसली 80% ऐसा ही होता है कि हमारे जो बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं उन्हीं में से वो लोग होते हैं जो चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं, या वही होते हैं जो जानते होते हैं मोहल्ले में से या इस तरह से। जी, तो हम उनको पहचान तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि हम अपने बच्चों को ये अवेयरनेस दें, उनको ये समझाएं, उनको सिखाएं कि उनको कोई कैंडी के लिए कोई भी किसी भी चीज़ का लालच देकर ना बुलाए, कोई उनको प्यार करे, अब बॉडी पे टच कर रहा है किसी भी तरह का, तो वो या उनको कोई ऐसा कोई हिंट वर्ड सिखा दें कि अगर वो सबके सामने नहीं भी बोल सकते, बट हम उनको प्रॉपर गाइड करें, बच्चों की अर्ली एज में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें, ताकि क्योंकि बच्चों को इतना पता होता है, उनको कोई टच कर रहा है उनको नहीं पता, या उनको कोई चीज़ दिखा के कोई बुला रहा है, तो वो अपने बच्चों को स्टार्ट से ट्रेनिंग करनी चाहिए। 2016 में 11 केसेस थे इसके चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए, ठीक है, जो रिपोर्टेड है, लेकिन मोस्टली ऐसे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, जो पेरेंट्स बताते नहीं, बच्चे नहीं बताते, पेरेंट्स नहीं बताते, वो माशरे से डरते हैं ना कि बच्चों को इतना शऊर भी नहीं होता है कि वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें कि मेरे साथ इसने ये किया या फिर मेरे साथ ये कुछ ऐसा हुआ कि है। वो पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है बच्चों पे। तो क्या अब मैं आपसे भी सबसे यही बोलूँगी कि आपके जो बच्चे हैं आप सब फ्रेंडशिप, जी बिल्कुल अपने उनके साथ फ्रेंडशिप रखें और उनको सिखाएं, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी